यार चलो क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर पड़ा हुआ था यार वेबसाइट नाम से। ये रहा। ओके, तो मैं कहाँ पे था? आई थिंक सो मैंने कंटेनर बनाया था। नहीं, चलो कंटेनर बना लेते हैं हम। कंटेनर एंड मुझे यहाँ पे एक आइकन लगाना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं रिमिक्स आइकन पे। रिमिक्स आइकन। ओके। अरे भाई यार कितनी लाइट आ रही है सामने से। डार्क मोड ऑन कर लेता हूँ। लेकिन ये डार्क मोड ये बनता कैसे है? इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इस पे क्लिक करने से ये लाइट मोड में एंड डार्क मोड में कन्वर्ट हो रहा है? ऐसा करता हूँ, पहले एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद क्लाइंट की वेबसाइट शुरू करूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक डार्क मोड टॉगल बटन, जिससे हम अपनी वेबसाइट के एक जो पूरा थीम है उसे डार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड अगेन हम उसे लाइट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स में जैसे कि गिटहब पे, आपने यूट्यूब पे, गूगल क्रोम पे, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है रिमिक्स आइकन पे, वहाँ पे भी आपको एक बटन ज़रूर मिलता है कि आप इसे डार्क मोड में चलाना चाहते हो कि आप इसे लाइट मोड में चलाना चाहते हो। एंड इवन के VS कोड भी ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको ये डार्क मोड चाहिए या आपको ये लाइट मोड चाहिए। ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ये कैसे चेंज कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स में एंड डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डार्क मोड। ठीक है, डार्क मोड नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर ओपन विद कोड कर लूँगा जल्दी से। ठीक है, ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट HTML बना लूँगा। ठीक है, क्या हुआ भाई? अच्छा बनी नहीं। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। इंडेक्स डॉट HTML बना लूँगा। ओके, और इंडेक्स डॉट HTML बनाने के बाद यहाँ पे एक बोलर प्लेट लिख दूंगा। ठीक है, एंड टाइटल दे दूंगा मैं इसे डार्क मोड टोगल। ठीक है, डार्क मोड टोगल। एंड यहाँ पे जल्दी से जो है लिंक कर लूँगा मैं CSS को। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर फोल्डर नहीं सॉरी एक फाइल बना रहा हूँ स्टाइल डॉट CSS की। तो यहाँ पे एक स्टाइल डॉट CSS बना लूँगा एंड साथ लगता ही यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट डॉट JS बना लूँगा। ठीक है, और ये 3 फाइल्स मेरी यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का भी लिंक करवा लेते हैं, तो स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, इसे भी मैंने लिंक करवा लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, कैसे बनाना है इसे। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक चेक बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो चेक बॉक्स हमें कौन देगा? इनपुट से हमें चेक बॉक्स मिल जाएगा। तो इनपुट जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे तो ये चेक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक ID इसे दे दो। ठीक है, ID आप इसे यहाँ पे दे दो डार्क मोड। डार्क मोड। ठीक है, एक डार्क मोड नाम की आपने इसे यहाँ पे एक ID दे दी। एंड मैं चाहूँगा कि आप इसे एक क्लास भी दे दो। ठीक है, क्लास का यहाँ पे नाम रख दो इनपुट। ठीक है, एंड ये क्लास देने के बाद आप इसे यहाँ पे ऐसे ही रहने दो। एंड ये जो नेम है इसे यहाँ से रिमूव कर दो। नेम अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब बारी है इसे लेबल करने की। तो यहाँ पे मैं लेबल लिखूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे पूछेगा फॉर किसके लिए आप करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डार्क मोड के लिए करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसे क्लास भी दे दूंगा। ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पे अगेन लेबल ही रख दूंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखो। इसके बाद मैं यहाँ पे अ, इस लेबल के अंदर ही सारा अपना अब अगला डाटा स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक डॉट सर्कल नाम से एक डिव बना रहा हूँ। ठीक है, और डॉट सर्कल नाम की जो डिव है इसे बना के मैं यहाँ पे ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा। और ये रहा लेबल एंड ये अपनी HTML का कोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा कोड को, एकदम इजी वे में आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, ओके चलो चलते हैं भाई अभी स्टाइल डॉट CSS के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने बॉडी को प्रॉपर्टीज दूंगा। मैं इसे कहूँगा कि भाई तुम अपना मार्जिन जो है वो कर लो 0। ठीक है, मार्जिन 0 कर लो। मैं कहूँगा भाई अपने डिस्प्ले को फ्लेक्स कर लो। फ्लेक्स में क्यों कर रहा, क्योंकि मैं सबको सेंटर में लेके आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स को भी यहाँ पे सेंटर कर दूंगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक हाइट दे दूंगा इसे। ठीक है, हाइट मैं इसे दूंगा यहाँ पे 100 VH। ओके, 100 VH देने के बाद यहाँ पे मैं इसे ट्रांजिशन दे दूंगा। ठीक है, ट्रांजिशन मैं इसे क्या दे दूँ, मैं इसे दे रहा हूँ कुछ
0.4 सेकंड, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। ये तो बात होगी अपनी बॉडी की। तो देखते हैं यार अपनी बॉडी अभी के लिए कैसी लग रही है। तो यहाँ पे जल्दी से चलता हूँ इंडेक्स पे, एंड इंडेक्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक आपको एक चेक अनचेक का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, बस सिंपल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो डॉट इनपुट है मेरी, ठीक है, एक क्लास दी थी मैंने इनपुट, उसे यहाँ पे विजिबिलिटी उसकी मैं यहाँ पे सेट करूँगा। कहूँगा क्या कि विजिबिलिटी को कर दो तुम हिडन, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इनपुट है वो हिडन हो जाएगी उसकी विजिबिलिटी, लेकिन वो एग्जिस्ट वहाँ पे करेगी, ठीक है। और अब बारी है भाई, मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट लेबल, ठीक है, डॉट लेबल, ठीक है। और यहाँ पे लेबल की मैं पोजीशन को यहाँ पे कर रहा हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे विड्थ एक इसकी सेट कर दूंगा, जिसे मैं यहाँ पे कर दूंगा कुछ लाइक 80 पिक्सल्स। एंड 80 पिक्सल्स करने के बाद मैं हाइट यहाँ पे कुछ सेट कर दूंगा 40 पिक्सल्स। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, ओके। एंड बैकग्राउंड देने के बाद यहाँ पे मैं एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसे कुछ 20 पिक्सल्स का, ठीक है, जिससे अच्छा लगेगा, राउंड हो जाएगी चीज़ें। और कर्सर को यहाँ पे मैं कर दूंगा पॉइंटर, एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो हमने एक ऐसा एक कंटेनर टाइप बना लिया, ठीक है, ग्रे में, लाइट ग्रे कलर में, ओके। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम आगे यहाँ पे आएंगे अपनी सर्कल नाम की डिव के अंदर, ठीक है। जो हमने सर्कल नाम की क्लास बनाई थी उसे प्रॉपर्टीज देंगे। अच्छा, उसे प्रॉपर्टीज देने के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि विड्थ को 34 पिक्सल्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए वाइट, ठीक है। अब वाइट क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। वो जो टॉगल का एक ऐसे जो साइड पे जाएगा ना बटन के तौर पे, वो वाइट होगा, ठीक है। अब आगे आपको समझ में आएगी मैं क्या बना रहा हूँ। देखो हाइट को यहाँ पे मैं लगभग कुछ कर देता हूँ 34 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे दूंगा कुछ लाइक 50%, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 50% करने के बाद मैं यहाँ पे टॉप से कितना कर दूंगा, 3 पिक्सल्स कर दूंगा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे मैं पोजीशन यहाँ पे कर दूंगा एब्सोल्यूट। और पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे लेफ़्ट से 3 पिक्सल्स कर दूंगा। और लेफ़्ट से 3 पिक्सल करने के बाद मैं यहाँ पे एक एनिमेशन दूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनिमेशन, ओके। एनिमेशन का नाम मैं यहाँ पे दूंगा टॉगल ऑफ, ठीक है। टॉगल ऑफ नाम से एक एनिमेशन दे दी। एंड यहाँ पे कहूँगा कि 0.4 सेकेंड्स। और यहाँ पे मैं ऐसे दूंगा लीनियर, ठीक है। और यहाँ कर दूंगा फॉरवर्ड्स, ओके। सो ये यहाँ पे एक एनिमेशन दे दी मैंने, ठीक है। अभी आगे चलाएंगे इस एनिमेशन को, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देख लो ये वाला सर्कल जिसे मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट दिया था, अगर आप बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल ग्रीन कर दो, ठीक है, देन ये ग्रीन में शो होगा। आप कोई भी कलर कर दो, लाइक काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं इसका कलर जो है डार्क कर दूँ, सॉरी डार्क नहीं ब्लैक कर दूँ, ठीक है। तो आप इसका कलर ब्लैक भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेकिन मुझे ज़्यादा वाइट अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे से वाइट रहने दूंगा, ओके। तो ये तो बात होगी अपने सर्कल की, हमने एक सर्कल बना लिया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरा डॉट इनपुट है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे दूंगा चेक, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा प्लस, और यहाँ पे कर दूंगा मैं डॉट लेबल, ठीक है। एंड अब मैं ऐसे बताऊंगा कि क्या करूँ, मैं कहूँगा भाई तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए वाइट जब वो चेकड हो, ठीक है। लेबल पे जब वो चेकड हो तो तुम्हारा हो जाए बैकग्राउंड कलर वाइट। अभी आपको समझ में आएगा आगे क्या हो, आगे क्या होगा, सॉरी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट इनपुट, ठीक है, चेक्ड, ओके। यहाँ पे प्लस डालूंगा मैं एंड लिखूंगा डॉट लेबल। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सर्कल को भी एक ही जगह पे कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डॉट लेबल एंड सर्कल लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेशन मैं एक और बना रहा हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा टॉगल ऑन, ठीक है। एनिमेशन मैंने बना दी टॉगल ऑन, एंड यहाँ पे लिखूंगा 0.4 सेकेंड्स। और यहाँ पे मैं कर दूंगा लीनियर। और फिर मैं यहाँ पे इसे दे दूंगा फॉरवर्ड्स अगेन, हाँ, अगेन, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा इसे, ठीक है, ब्लैक। अब जो भी आप कलर देना चाहते हो ना, सॉरी, अब जो भी कलर देना चाहते हो ना कि आपकी वेबसाइट का कलर ये हो, वो आप यहाँ पे दे सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे है एनिमेशन को चलाने की बारी, लेकिन एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा मैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे की फ्रेम्स लगाऊंगा, मैं लिखूंगा @की फ्रेम्स,
ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफायर की जगह मैं यहाँ पे अपने एनिमेशन का नेम लिखूंगा जो है टॉगल ऑन। ओके। एंड इसके बाद मैं कहूँगा कि अगर तुम हो 0% पे, ठीक है, तो तुम ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0, ठीक है। सिंपल सी बात की है मैंने। एंड उसके बाद मैं कहूँगा जैसे ही तुम फिर अपने 100% पे आओगी, 100% पे, वेयर परसेंट ये रहा, ठीक है, फिर मैंने कहा जैसे ही तुम अपने 100% पे आओगी, देन तुम्हारा ये जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, वो हो जाएगा ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स 40 पिक्सल्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। और इसके बाद यहाँ मैं आने के बाद रिफ्लेक्ट कर लूंगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है आगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं टॉगल ऑफ नाम की भी एक एनिमेशन चलाना चाहूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अगेन लिखूंगा की फ्रेम्स आइडेंटिफायर आ जाएगा, एंड यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा टॉगल ऑफ, ठीक है। एंड टॉगल ऑफ नाम देने के बाद अ, ये यहाँ मैंने क्या कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं, इस एनिमेशन से बाहर आने के बाद आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एट द रेट यहाँ लिख देना की फ्रेम्स आइडेंटिफायर आ जाएगा, नाम दे देना टॉगल ऑफ, ठीक है। और टॉगल ऑफ नाम देने के बाद यहाँ पे आना, एंड अगेन यहाँ पे लिखना कि भाई जब तुम हो 0% पे देन तुम होगी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देना ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, इस बार उल्टा लिख देना, यहाँ पे कर देना 40 पिक्सल 0 पे, ठीक है। एंड मैं कहूँगा कि जैसे ही तुम आओगी अपने 100% पे, ठीक है, जैसे ही तुम आओगी अपने 100% पे तो क्या होगा, तो मैं ऐसे कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट एक्स 0 पे, देन आप अब आ जाओगे अपने 0 पे, ठीक है। एंड इस सब के बाद क्या होगा, रिफ्रेश करूंगा मैं, ये देखो क्या हुआ, ये देखो, ठीक है, ये देखो क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लैक हो रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे जा रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लैक हो रहा है। ब्लैक क्यों हो रहा है, ये जो बैकग्राउंड का ब्लैक दिया ना, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। अभी ये तो अपना हो गया भाई ये एनिमेशन का काम, ठीक है। अब हम लेके जाएंगे इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सारा काम ये भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ही है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन तैयार किया है, एक एनिमेशन चलाई है, ठीक है, बाकी काम जावास्क्रिप्ट करेगा। ओके। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कांस्टेंट बनाऊंगा इनपुट, ठीक है, E1 = ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी को सिलेक्ट करूंगा मैं, और क्वेरी को सिलेक्ट करूंगा मैं डॉट इनपुट वाली क्वेरी को, ये रहा, ठीक है, डॉट इनपुट। ओके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक बना लूंगा एक और कांस्टेंट, एंड यहाँ लिखूंगा बॉडी E1 = और यहाँ मैं करूँगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्वेरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं जो है बॉडी, ठीक है, पूरी जो बॉडी है उसे। ओके। इसे क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि भाई अपने हमें पूरी बॉडी का पूरी वेबसाइट का कलर चेंज करना है ना, इसलिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा जो इनपुट E1 है, ठीक है, इनपुट E1 है डॉट चेक, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो चेक। ओके। और यहाँ पे लिख देना = एंड यहाँ कर देना जेसन, ठीक है, कैप्स में लिखना सब कुछ। एंड यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखना पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स। एंड अगेन फिर यहाँ पे आने के बाद लिख देना लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट गेट आइटम, जो कि ऑब्वियसली आपको नाम से भी पता लग रहा होगा क्या कर रहा है, लोकल स्टोरेज से एक आइटम गेट करेगा, और वो आइटम होगी मोड, ठीक है। ओके, सिंपल सा एक लॉजिक है। तो आगे देखना, एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन का अभी के लिए नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आगे बना लेंगे। अपडेट बॉडी करके एक फंक्शन है, जो कि मैं अभी यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे हम फंक्शन को बना लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपडेट बॉडी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे इफ़ लगाऊंगा एंड लिखूंगा अगर इनपुट E1, ठीक है, डॉट चेक इनपुट E1 लिखो, इफ के अंदर इनपुट E1 डॉट चेक, ठीक है, देन क्या हो कि जो है अपनी बॉडी E1, ठीक है, बॉडी E1 को आप स्टाइल दे दो, ठीक है। एंड स्टाइल में आप बैकग्राउंड दो, ठीक है, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे कहूँगा क्या = यहाँ पे वाइट, ठीक है। समझ रहे होगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड बाय द वे मुझे यहाँ पे से वाइट करना है कि नहीं, एक्चुअली में मुझे यहाँ पे से ब्लैक करना है, सबसे पहले तो ब्लैक होगा ना, उसके बाद बाकी की बात होगी। एंड यहाँ पे देखो एल्स के अंदर अब क्या होगा,
ठीक है। एग्जैक्ट सेम हम यही चीज़ एल्स के अंदर भी परफॉर्म करेंगे। मैं लिखूंगा बॉडी E1, ठीक है, एंड यहाँ पे से एक स्टाइल दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड, वेयर इज बैकग्राउंड, ठीक है, इज इक्वल टू, बस यहाँ पे अब इसकी जगह यहाँ पे मैं वाइट लिख दूंगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे इफ एल्स का एक फंक्शन लिखा। ओके, एंड अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखो नीचे आऊँगा एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ इनपुट E1, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्योंकि इवेंट लिसनर क्या है, क्लिक, जो मैं अब लगाऊंगा, ठीक है, सॉरी क्लिक नहीं, इनपुट, ठीक है, जो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि जो भी इसकी, आप समझो यार, आगे मैं आपको समझाता हूँ, रुको, मुझे पहले इवेंट लिसनर ये सारा लगाने दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन चलाऊंगा, एक एरो फंक्शन, ठीक है, चला लेंगे। ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ से बाहर आने के बाद, हाँ, अब ठीक है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन चलाया मैंने एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट बॉडी, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, अपडेट, ठीक है, लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा अपडेट लोकल स्टोरेज, हालांकि ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, अपडेट लोकल स्टोरेज लिखने के बाद आप यहाँ पे सेमी कोलन लगा देना नीचे भी। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या हुआ। मैंने इनपुट E1 के अंदर, जिसके अंदर इनपुट है अपनी, मैंने कहा इवेंट लिसनर लगाओ, ठीक है, कि जो भी उसकी इनपुट होगी, ठीक है, फिर जो हम उसे इनपुट देंगे वो फंक्शन के तरह रन करेगी, लाइक एक फंक्शन उसके अंदर मैंने बनाया एंड एक एरो फंक्शन बनाया है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कहा अब जो बॉडी है उसे अपडेट कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है अपडेट बॉडी नाम से, ठीक है, कि इफ़ अगर वो चेकड है तो ये ब्लैक हो, नहीं तो वाइट हो जाए, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है। ठीक है, एंड यहाँ पे अपडेट लोकल स्टोरेज का फंक्शन हम आगे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि जो भी हम इनपुट उसे देंगे एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, बॉडी अपडेट होगी, ठीक है, एंड जो अपडेट लोकल स्टोरेज है उसका आगे फंक्शन अब मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा एंड एग्जैक्टली मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे ये लो, ये फंक्शन बन गया। ठीक है, अपडेट लोकल स्टोरेज नाम से, एंड यहाँ पे मैं जल्दी से एक लोकल स्टोरेज बनाऊंगा एंड यहाँ पे मैं आइटम को सेट करूँगा, ठीक है, सेट आइटम, एंड कौन सी आइटम, जो मैंने ऊपर कहा था ना मोड, ठीक है, वो वाली, ठीक है, मोड, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा जेसन, ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट स्ट्रिंगीफाई लिखूंगा, डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कि इनपुट E1, ठीक है, डॉट चेक, इनपुट E1 डॉट चेक, ठीक है, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, सिंपल सी एक मैंने जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिखी है। पहले मैंने एक क्वेरी सेलेक्ट की, दो सॉरी क्वेरी सेलेक्ट की, ठीक है, फिर मैंने कहा इनपुट E1 डॉट चेक इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, पार्स का तो आपको मतलब पता है ना, मैंने कहा लोकल स्टोरेज से गेट आइटम करो मोड, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन जो है कॉल किया अपडेट बॉडी एंड आगे वही फंक्शन बनाया। इफ़ अगर इनपुट E1 डॉट चेक्ड है तो बॉडी E1 का स्टाइल का जो बैकग्राउंड है ना उसे ब्लैक कर दो, ठीक है, एंड एल्स के अंदर मैंने बॉडी E1 को स्टाइल दिया एंड कहा बैकग्राउंड को वाइट कर दो अगर एल्स में हो तो। ठीक है, फिर मैंने कहा इनपुट E1 के अंदर इवेंट लिसन परफॉर्म करो इनपुट नाम से, जैसे ही कोई इनपुट होगी, ठीक है, यानी कि जैसे ही बटन टॉगल होगा एक फंक्शन चलेगा, बॉडी है वो अपडेट हो जाएगी। एंड फिर मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया अपडेट लोकल स्टोरेज नाम से, जो कि नीचे है। ठीक है, यहाँ मैंने कहा लोकल स्टोरेज भी एक सेट आइटम करो जो क्या है मोड, ठीक है, एंड मैंने कहा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई इनपुट E1 डॉट चेक। सही है, सिंपल सी बात है, एंड आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो डार्क हो रहा है, मगर यहाँ पे टॉगल के एक एनिमेशन के अंदर थोड़ा-सा मसला आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा एनिमेशन को दोबारा से चेक करता हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या गलती की है, अक्सर होता है कि थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो एनिमेशन के अंदर 0% में मैंने कहा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 40 पिक्सेल्स, ठीक है, 100% फिर ट्रांसलेट एक्स 0, ठीक है, एंड यहाँ होगा 0 एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट मैंने कहा 40 पिक्सेल्स, ठीक तो कहा, मगर क्या मैंने नाम ठीक लिखा क्या? आई थिंक सो मैंने नाम गलत लिखा है, ये देखो नाम ही गलत लिखा, तो इसलिए वो नहीं रन हुआ। तो अब सही है, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अब ये यहाँ पे डार्क हो रहा है, ये वाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, वाइट हो रहा है, सिंपल सी बात है।
आप एक टॉगल बटन बना लो, ठीक है, एंड टॉगल बटन बनाने के बाद जो जावास्क्रिप्ट का एक पूरा कोड है जो मैंने आगे आपको बताया वो लिख दो, ठीक है, एक यानी कि लॉजिक उसके पीछे लिख दो, ये लो, ठीक है। एंड अगर आप इसके अंदर एक आइकन ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली कर सकते हो, जैसे कि कई लोगों ने मून का अंदर एक आइकन ऐड किया होता है, ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से वो क्या करते हैं कि अगर वो ये डिसेबल्ड है यानी कि बैक है फॉरवर्ड में, तो सन आता है, नहीं तो मून पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। और यहाँ पे ये देखो डार्क वाइट, ठीक है। तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर सीखा कि कैसे हम एक डार्क मोड टॉगल बटन को बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, बहुत ईजी है, ठीक है, ट्राई ज़रूर करना। सोर्स कोड आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, उसे विजिट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, सोर्स कोड वाले पेज पे जाएं, एंड वहाँ पे जाने के बाद आप उसके जो है सोर्स कोड के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्द। ओके। एंड जो एक स्टॉप वॉच का आई थिंक सो मैंने नहीं दिया सोर्स कोड, वो एक इशू था, ठीक है, नहीं तो वो मैं आपको दे देता, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको अब जो है स्टॉप वॉच का भी सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को तो इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड मैं देख रहा हूँ यार व्यूज़ थोड़े बहुत अभी डाउन चल रहे हैं, ठीक है, नहीं चैनल ग्रो हो रहा है, मैं ये कहता हूँ चैनल ग्रो हो रहा है, बट व्यूज़ डाउन चल रहे हैं यार। तो जल्दी से यार, जल्दी से लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 1 के सब्सक्राइबर्स पे ना हम पाइथन के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है, पाइथन, रिएक्ट जेएस, ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स करेंगे, एंड हम एआईज बनाएंगे, ठीक है, लिटरली एआई बनाएंगे, चैट बोर्ड बनाएंगे, चैट जीपीटी के यानी कि लाइक कंपैरिजन के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे बनाने की पाइथन से। एंड एक ऐसा आपके लिए एआई बनाऊंगा मैं कि आप अपने पीसी को अपने गेस्चर मोशन के हिसाब से, लाइक अपने हाथों से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।